दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देर किए हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था। यानी कि सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था, तो ये हड़प्पा हो जाता है। यानी भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर जो है ये हड़प्पा है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था। यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये सब कोई जानता है कि महात्मा गुरु के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले ही बोले थे गांधी जी को कि आप पूरा भारत को भ्रमण करिए और समझिए, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी काम करना है करिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। उत्तरी भारत यानी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन बनी थी, तो ये रजिया सुल्तान थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता में जो लोथल जो था ये क्या था, बंदरगाह था। पतन नगर बोल सकते हैं या ये बंदरगाह, दोनों एक ही चीज़ है। जो कहाँ में था, ये लोथल में था। 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए.ओ. ह्यूम थे। कब, ए.ओ. ह्यूम थे जो 1885 में ये स्थापना करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे वो सबसे पहली बार जो उपदेश दिए थे, यानी जो उपदेश यानी ज्ञान बोल सकते हैं, जो उपदेश दिए थे उसको क्या बोलते हैं, धम्म। यहाँ धर्म लिखा हुआ है ना, धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं ना, धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किस वेद की रचना गद, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है, गद और पद दोनों में किया गया है, तो ये यजुर्वेद ही है। यानी किस वेद की रचना गद और पद दोनों में किया गया है, तो ये यजुर्वेद है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो ये सैयद अहमद खान थे। यानी भारत में जो सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया था कौन, तो ये सैयद अहमद खान ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। यानी 2 भागों में बटा था, जो हीनयान और महायान बट गया था। यानी कौन ऐसा शासक थे जिनके शासनकाल में 2 भाग में यानी बौद्ध धर्म बट गया था, हीनयान और महायान। वो कनिष्क थे। कौन थे ये, कनिष्क के शासनकाल में बट गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी लोदी वंश के अंतिम शासक अगर पूछता है तो ये इब्राहिम लोदी था। यानी लोदी वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोदी था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, ये पाटलिपुत्रा में किया गया था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये पाटलिपुत्रा में किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। यानी कि दिल्ली के किस, है ना, सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है ना, तुगलक लिखा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है। चलिए उसके बाद ऋग्वेद यानी 14 नंबर में देखेंगे। ऋग्वेद यानी कि ऋग्वैदिक समाज के सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो सबसे ऋग्वैदिक जो समाज थी हमारी, वो उसमें सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है कुल या परिवार बोलते हैं। सबसे छोटा इकाई क्या है, कुल या परिवार को बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, कौन था, ये चोल वंश। यानी चोल वंश के पास में नौसेना के शक्तिशाली शासक, यानी नौसेना में ये लोग परिपूर्ण थे, यानी पूरा ज्ञान था किनको, चोल वंश को। चलिए उसके बाद 16 नंबर में सकीर्तन प्रथा यानी सकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, तो चैतन्य थे। कौन थे ये, चैतन्य थे। चलिए उसके बाद देखेंगे
किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, यानी कौन शासक है जिसको आलमगीर यानी आओ और गिरो किसको बोला गया है, तो औरंगजेब को बोला गया, आलमगीर बोला गया है। किस मुगल शासक को, तो औरंगजेब को बोला गया है। चलिए, शहीद आजम की उपाधि किससे सम्मानित किया गया है, तो ये भगत सिंह को बोला गया, यानी शहीद आजम है ना, किसको बोला गया है, ये भगत सिंह को बोला गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता का मृत्यु हो गया था, तो ये लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गया था। यानी कि साइमन कमीशन आया था, उसमें उसके विरोध में लाला लाजपत राय है जो विरोध करने गए थे, तो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में ही इनका मृत्यु हो गया था। चलिए, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद, यानी बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध, है ना, 21 नंबर, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो ये कुशीनार या कुशीनगर में हुआ था। चलिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी किए थे, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ में स्थित है, ये चिदम्बरम में है। यानी भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला बनाया गया है, वो कहाँ में है, तो चिदम्बरम में है। चलिए, उसके बाद 24, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया था। यानी कि उस टाइम में हम लोग जैसे अभी हिंदी बोलते हैं ना, तो उस टाइम यानी कि जब भगवान बुद्ध थे उस टाइम पाली भाषा चलता था। चलिए, 25, कुतुब मीनार के कार्यों को किस शासक ने पूरा किया था, तो ये कौन किया था, इल्तुतमिश किया था। यानी कुतुब मीनार के जो कार्य हैं यानी काम चल रहा था वो अधूरा रह गया, तो किस शासक, कौन शासक है जो वो पूरा किया था, तो इल्तुतमिश किया था। चलिए, 26 में देखते हैं, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, लीलावती जो पुस्तक है ये गणित से संबंधित है, लीलावती। चलिए, उसके बाद देखेंगे 27, पहाड़ी यानी पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा यानी किसने कराया था, ये राष्ट्रकूट ने कराया था। यानी क्या है यहाँ पे 27 की पहाड़ी काटकर जो एलोरा विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, देखिए तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन है ना, हर्ष के मतलब होता है खुशी, और हेनसोंग याद रखने का एक तरीका, हेनसोंग यानी कि गाना लोग क्या गाता है जब खुशी होता है तभी, तो हेनसोंग हो जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। अभी पूरा BHU में है ना चल रहा था विवाद कुछ दिन पहले। चलिए, तो ये बनारस BHU की स्थापना कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय किए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो ये मोहम्मद गौरी, यानी समझिए ये मुसलमान शासक थे ना, तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो मोहम्मद गौरी की बनी, यानी मोहम्मद गौरी के शासनकाल में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ था, ये पाटलिपुत्र में कालाशोक बनाया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र किए थे ना। गायत्री मंत्र जो हम लोग गाते हैं, गायत्री परिवार या गायत्री मंत्र, वो विश्वामित्र ही अपने रचना किए थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, यानी लंदन में जो इंडिया हाउस है उसकी रचना कौन किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है,
यानी कौन ऐसे गुप्त शासक हैं, यानी गुप्त काल के जो शासक हैं उनको कविराज की संज्ञा दिया गया है, तो ये कौन हो जाएंगे, समुद्रगुप्त। चलिए अकबर इतिहासकारों में, यानी अकबर के जो इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, यानी अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, बदायूनी। कौन बोला, बदायूनी बोलता है कि अकबर के जो शासनकाल था इस्लाम का शत्रु कहा है। चलिए 37 में आते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे, यानी शंकराचार्य। देखिए ये शंकराचार्य जो है भारत में सबसे ज़्यादा दार्शनिक को आधार बनाया था ना। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है, जैनपुर को, है ना। सिराजे हिंद किसको कहा जाता है, तो जैनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था, यानी चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखेंगे। 40 में क्या है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध, कौन, तराइन के जो दूसरा युद्ध में किस शासक को पराजित करता है, तो पृथ्वीराज चौहान को। यानी मोहम्मद गौरी है जो 1192 में तराइन के जो दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान है जो पराजित हो जाते हैं। चलिए उसके बाद हम देखेंगे भारतीयों के महान रेशम मार्ग जो सिल्क रूट बोलते हैं किसने आरंभ किया था, कनिष्क। ये जम्मू कश्मीर के में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। गुलरुखी नाम से कौन, है ना, कौन जाना जाता है, सिकंदर लोदी। यानी गुलरुखी नाम से जाना जाता है किसको, सिकंदर लोदी को जाना जाता है। चलिए वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुता का प्रारंभ किया था, ये प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें भारत में यानी ब्रिटिश का प्रभुत्व का प्रारंभ शुरू हो गया था। चलिए शिवाजी 44 में शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था, तो ये चौथ लेते थे, कितना 1/4 चौथ लेते थे, ठीक है। 45 में आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थ कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें कौन हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे, कौन, महावीर। सत्यमेव जयते, है ना, उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। बक्सर के युद्ध 1764 में कब हुआ था, 1764 में दिल्ली के शासक कौन था, तो शाह आलम प्रथम था, ठीक है, शाह आलम। यानी कि बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध जो हुआ 1764 में, दिल्ली के शासक कौन था, शाह आलम प्रथम था। चलिए उसके बाद देखते हैं 48। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, यानी कि भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया था, इंडो बैक्ट्रियन चलाए थे, कौन, इंडो बैक्ट्रियन चलाए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। अशोक के धम, यानी अशोक, देखिए बौद्ध धर्म में यानी धर्म नहीं बोला जाता, धम बोला जाता, क्या, धम, है ना, धम होता है, बौद्ध धर्म नहीं होता, यानी धर्म जो लिखते हैं ना धर्म, ये धर्म नहीं होता, ये धम होता है। अशोक के धम की परिभाषा कहाँ से ली गई, तो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया, यानी राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी 50 में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, यानी जहांगीर के जो दरबार था उसमें पंछी का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा, है ना, चित्रकार कौन था, तो मंसूर, उसका नाम क्या है, मंसूर। तो हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी क्वेश्चन और भी है लेकिन छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।